अब हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गिरफ्तारी का जो वारंट है उस वारंट की किस प्रकार से सर्विस होती है। तो उसके लिए सबसे पहला है कि सेक्शन 70 में दे रखा है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि के बारे में प्रावधान। तो न्यायालय के द्वारा इस कोड के अधीन, इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी का जो वारंट है वह लिखित रूप में होगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उसकी सील लगी हुई होगी। सबसे पहली बात। और धारा 70 की उपधारा 2 जो है, सब क्लोज 2 जो है, उसके अंतर्गत कहे कि ऐसा वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा उसको कैंसिल यानी रद्द नहीं कर दिया जाता या जब तक कि वह निष्पादित यानी एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता। तो यह है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है कि उसका प्रवर्तन जब तक रहता है जब तक कि उसको वास्तविक रूप से एग्जीक्यूट नहीं कर लिया जाए, वह रद्द नहीं कर दिया जाए। तो ये हमारा सेक्शन 70 सब क्लोज 2 हो गया। इसके अलावा अब हम सेक्शन 71 पढ़ेंगे। सेक्शन 71 में है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। तो इसके अंतर्गत है जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट कोई न्यायालय के द्वारा जारी उसने किया है तो न्यायालय वारंट पर यह एंडोर्समेंट करेगा, यह प्रस्तावना करेगा और यह डायरेक्शन देगा उस वारंट पर ही कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर और अपनी हाजिरी के लिए अगर वह प्रतिभूतियों सहित बंधपत्र अगर निष्पादित करे तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति जिसको वारंट निर्देशित किया गया है वह व्यक्ति मैक्सिमम पुलिस अधिकारी ही होगा। तो ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति से ऐसी प्रतिभूति को ले लेगा और वह उसको कस्टडी से छोड़ देगा यानी अभिरक्षा से उसको छोड़ देगा। अब प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ होगा यह दे रखा है 71 सब क्लोज 2 के अंतर्गत कि सबसे पहला प्रतिभूओं की संख्या होगी कि कितने लोग उस बात से सहमत हैं अर्थात उसकी प्रतिभूति देते हैं। दूसरा वह अमाउंट होगा जिसमें अगर वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होने में अगर वह असफल रहता है तो उस स्थिति के अंतर्गत उस राशि को जमा किया जाएगा। और तीसरा है उस समय के बारे में प्रावधान होगा जिस समय न्यायालय के अंतर्गत उस व्यक्ति को उपस्थित होना है। और जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तो वह अधिकारी जिसको वारंट निर्दिष्ट किया हुआ है उस बंधपत्र को न्यायालय के पास वापस से भेज देगा कि मैंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था लेकिन वारंट पर यह निर्देश था कि प्रतिभूति ली जाए और लेकर के उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, तो मैंने उस व्यक्ति को प्रतिभूति लेकर के अपनी कस्टडी से छोड़ दिया है और अब यह जो बंधपत्र है उस व्यक्ति का विद वारंट न्यायालय की अनुपालना में प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से वह अधिकारी ऐसी कार्रवाई करेगा। तो यह कहता है सेक्शन 71। सेक्शन 72 कहता है कि जो वारंट है वह वारंट किस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो मैंने पहले कहा था कि वारंट 99.9% पुलिस अधिकारी को ही निर्दिष्ट होता है वारंट आपराधिक मामलों में, वारंट के मामलों में। तो गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा, लेकिन यदि इमीडिएट उसका एग्जीक्यूशन आवश्यक है, तुरंत उसका निष्पादन आवश्यक है और पुलिस अधिकारी तुरंत प्रभाव से नहीं मिल सकता है, तो वारंट जारी करने वाला जो न्यायालय है वह अन्य व्यक्ति को या व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट कर सकता है और जिन व्यक्तियों को ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया है वो व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। इसका सेक्शन 72 सब क्लोज 2 क्या कहता है, जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा ऐसा निष्पादन किया जा सकता है। अब सेक्शन 73 है वह कहता है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे
यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी सिद्ध दोष को, उद्घोषित अपराधी को या जो ऐसे अपराधी को जो अजमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त है और अपनी गिरफ्तारी से वह व्यक्ति बच रहा है, तो गिरफ्तारी करने के लिए जो वारंट वह जो जारी करेगा, अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह किसी भी व्यक्ति को ऐसा वारंट जारी कर सकता है। साधारण रूप में आपको मैं बताना चाहूँगा, वारंट एक प्रकार की आदेशिका है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष उपसंजात करने के लिए, उसकी अपीयरेंस प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाती है। सेक्शन 73 सब क्लॉज 2 यह कहता है कि वारंट की प्रति को ऐसा व्यक्ति जिसको कि वह वारंट निर्दिष्ट किया गया है लिखित रूप में स्वीकार करेगा और अपने उस वारंट का निष्पादन करेगा। सेक्शन 73 सब क्लॉज 3 यह कहता है कि जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस थाने के जो अधिकारी है उस अधिकारी को वह व्यक्ति उसको हवाले कर दिया जाएगा। और यदि धारा 71 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति नहीं ली गई है तो उस मामले में अधिकारिता रखने वाला जो मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट के समक्ष वह उसको भिजवाएगा। सेक्शन 74 में है पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट किया गया है तो ऐसे वारंट का निष्पादन ऐसे पुलिस अन्य अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम उस वारंट पर उस अधिकारी के द्वारा प्रस्तांकित किया जाता है जिसे वह निर्दिष्ट प्रस्तांकित किया गया है। यानी कि एक व्यक्ति है और वह थानेदार है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है, उस व्यक्ति को कोई वारंट निर्दिष्ट किया गया था किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, तो अब वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करके वह वारंट किसी अन्य व्यक्ति को भी निर्दिष्ट कर सकता है, अर्थात उस पर वह उसका प्रस्तांकन करेगा। यानी साधारण भाषा में डेलीगेशन ऑफ द पावर, यानी अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन वह किसी अन्य व्यक्ति में निहित करके, लेकिन अब उसमें हायरार्की का हम उसमें ध्यान रखेंगे, अर्थात किसी कांस्टेबल को एसएचओ की पावर्स का डेलीगेशन नहीं करेंगे, एएसआई को वह पावर डेलीगेट की जा सकती हैं और उस पदसोपान जो है हमारा, उस पदसोपान का भी हम ध्यान रखेंगे कि जिससे एक शक्तियों का मर्यादित रूप से क्रम हो, अल्ट्रा वीरस पावर्स जो कि है वह नहीं हो और पावर्स प्रॉपरली यूज की जाएं, शक्ति बाह्य तरीके से वह प्रदर्शन नहीं हो। सेक्शन 75 है वारंट के सार की सूचना, यानी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी करने के लिए वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार कर रहा है उसका सार सूचित करेगा और अपेक्षा की जाती है तो उस व्यक्ति को वह उसका सार दिखा भी देगा। तो यहाँ तक हुआ सेक्शन 75। तो हमने सेक्शन 75 तक यह देखा कि किस प्रकार से गिरफ्तारी का जो वारंट है वह गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है, गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है और किस प्रकार से वह गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करेगा। यदि किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, अर्थात उसको निर्दिष्ट किया गया है कि आप ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ और वह व्यक्ति कारणवश जो एक इम्पोर्टेंट उसका रोल होगा उसको गिरफ्तार करने में, कारणवश वह व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए नहीं जा पाता है और वह गिरफ्तार नहीं करता है और किसी दूसरे व्यक्ति को भी वह ऐसा कार्य करने के लिए अपॉइंट कर देता है, तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि उसने अपनी पावर्स का डेलीगेशन किया था। लेकिन ऐसा डेलीगेशन जो पावर्स का किया गया है वह ऑरली नहीं होगा, अर्थात वह लिखित रूप में वह डेलीगेशन होगा और उस डेलीगेशन ऑफ पावर्स के तहत जो अपॉइंटी व्यक्ति है जिसको अपॉइंट किया गया है वह व्यक्ति अपना कार्य करवाएगा। तो आज हमने सेक्शन 75 तक पढ़ा, आगे कक्षा में मैं आपको 76 से पढ़ाऊँगा। थैंक यू।